क्या हमारे देश में जब भी कोई चुनाव आता है तो घोषणाओं का बाढ़ आ जाता है, चाहे विधानसभा की चुनाव हो या फिर लोकसभा की। राजनीतिक पार्टियां घोषणाएं तो बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन उसे अमले जामा पहनाने का काम कोई नहीं कर पाता है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24, मैं हूं भास्कर। ये हमारा दावा नहीं है, बल्कि हम आपको जो आए दिन चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों की घोषणा होती है या यूं कहें कि मैनिफेस्टो जारी होती है, उस मैनिफेस्टो के आधार पर ये बात कर रहे हैं। जब भी चुनाव होता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या कोई भी पार्टी हो, उनके घोषणा पत्र को आप उठा लीजिए और उस घोषणा पत्र को आपको दोबारा कब देखने को मिलेगा? जैसे ही यह चुनाव अगले चुनाव के तरफ बढ़ते दिखेगा तो आप उस घोषणा पत्र में कुछ चीजें नई नई पैराग्राफ के साथ जुड़ती हुई आपको मिल जाएगी। आखिर क्यों? क्या हमारे देश की जनता सिर्फ इसी की इंतजार करती है, या यूं कहें कि हम भी लॉलीपॉप वाले आदत पे मजबूर हो गए हैं? हमें भी जब राजनीतिक पार्टियां लॉलीपॉप दिखाती है, चाहे वो फ्री का लॉलीपॉप हो या फिर सब्सिडी की बात हो, हम भी उस पे खूब आनंदित होते हैं। हम भी खूब झंडा लहराते हैं और कहते हैं फलाना दल तो ये कर दिया, फलाना दल गैस पे सब्सिडी कर दिया, फलाने दल की सरकार आई तो बिजली माफ कर दिया। अरे भाई, ऐसी जरूरत क्या है कि हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती? क्यों ना हम इन सब के अलावा जो शिक्षा, रोजगार और विकास की बातें हैं उस पे चर्चा करते हैं। उस मैनिफेस्टो पे क्यों नहीं लड़ते हैं कि हमारे जो विधानसभा या लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनसे क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि दो शिक्षित उम्मीदवार डिस्कशन करें, तर्क वितर्क करें और फिर वो जो उसमें जीतेगा उसको सपोर्ट करेंगे। उनके वादों में शिक्षा, रोजगार और विकास का जगह कितना है यह देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे। वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त में समय की नजाकत भी यही कह रही है कि आज युवाओं का वक्त है और युवा कहीं ना कहीं रोजगार, शिक्षा और विकास के लिए भटक रहे हैं। तो क्यों ना आज के युवा पीढ़ी अपने चुनाव को इस रुख की ओर मोड़े और एक ऐसे नेता को चुने जो इन सब चीजों को पहले जगह दे, बाद में बाकी बातें हों। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या बदलते वक्त के हिसाब से राजनीति और राजनेताओं को अपनी पद्धति बदलने की जरूरत है या नहीं। धन्यवाद।